चलो देखो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। फ्रॉम टैक्स, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसको गवर्न करता है आपका सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 54। अब ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है, ये बताइए पहले। एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है? एग्जेम्पशन का मतलब होता है टैक्स में छूट मिल जाना। ठीक है, अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझो। मान लो सपोज मेरे पास एक घर था, ठीक है, और इसको मैंने बेचा है 50 लाख का। कितने का? 50 लाख। ठीक, और मान लेते हैं कि इसकी कॉस्ट थी कितनी, इसकी मान लो कॉस्ट है कितनी, 30 लाख ICOA। तो जरा बताओ मेरी कैपिटल गेन कितने का हो गया? 20 लाख। लाइट आ गई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलो फैन चला ले प्लीज। कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 20 लाख। अभी देखो, अब सपोज मैं ये घर बेच करके नया घर खरीदना चाहता हूं, ठीक है, और ये नए घर खरीदने में हमारा लग गया 40 लाख रुपया। ठीक, मान लेते एग्जांपल पर 20 लाख का हमको क्या हुआ? गेन हुआ, और हमने उसी पैसे से क्या कर दिया? 40 लाख का एक घर खरीद लिया। अब जल्दी से एक बात बताओ, अगर इस 20 लाख पे फॉर एग्जांपल अगर 30% भी टैक्स लगता है तो कितना रुपए का टैक्स लग जाएगा? 6 लाख का। यानी कि एक्चुअल में मेरे पास कितना पैसा आया? 14 लाख। और मैंने ये घर इसलिए बेचा था क्योंकि हमको क्या चाहिए था? नया घर खरीदना। आ रही बात समझ में? ठीक, तो अब हम सरकार के पास जाते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब ये जो हमको 20 लाख का गेन हुआ है ना, उसको अपने जेब में नहीं रख के हम उसी को क्या करना चाहते हैं? इन्वेस्ट करके नया घर खरीदना चाहते हैं। तो आप इस पे जो टैक्स लगने वाला है वो टैक्स क्या कर दो? माफ कर दो। आगे बात समझे? क्यों? क्योंकि ये तो मजबूरी थी ना मेरी कि अगर घर नहीं बेचते तो हम कहीं और लेते नहीं। ठीक, और घर बेचने के बाद भी हम उस मेरा मेन मकसद क्या है? दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो हम कोई प्रॉफिट कमाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो गेन हो रहा है 20 लाख का, हम सिर्फ और सिर्फ वही पैसा कहां लगाना चाहते हैं? यहाँ पे। तो आप ये जो कैपिटल गेन में आप जो टैक्स दे रहे हो उस टैक्स के क्या दे दो? छूट दे दो। तो पर वो टैक्स तो लेगा ही ना। वही तो बोल रहे हैं, टैक्स लगता। हाँ। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम छूट मांग रहे हैं उससे, सरकार से, कि सरकार हमको क्या चाहिए? देगा क्यों? वो देगा ही नहीं छूट। क्यों देगा? उसका रीजन। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भैया तुम ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? नया चीज खरीदने में। तो अगर तुम कंडीशन ही ये सेटिस्फाई करोगे तो तुमको क्या देंगे? टैक्स की छूट देंगे। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में हम गेन कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमको अभी आने वाले पूरे सेक्शन में क्या पढ़ना है कि कब कब कैपिटल गेन क्या होता है? माफ होता है। कब कब हम लोग कैपिटल गेन क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल जो कैपिटल गेन मींस टैक्स। कैपिटल गेन मतलब टैक्स, कैपिटल गेन मतलब ये उस पे जो टैक्स लगता है। तो ये कैपिटल गेन हमारा क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। और कौन कौन से किस किस केस में क्या होता है माफ होता है, वही के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था कि हमको अभी इस चैप्टर में क्या डील करना है सेक्शन में, कि कैपिटल गेन हमारे कितना माफ होगा। और कैपिटल गेन तभी माफ होगा जब आप क्या करोगे? गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। ठीक है, अगर वो कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो हम आपको कैपिटल गेन क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। ठीक, अब कौन कौन सी चीज आप पढ़ते हैं? तो सबसे पहला क्या टॉपिक बताया जाए बताओ तो? Capital gain arising on the transfer of property used for residence. ठीक, यानी कि कैपिटल गेन हमारा और का सेक्शन क्या? 54। कैपिटल गेन अराइजिंग, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ, फ्रॉम द transfer of property used for residence। ठीक है, अच्छा चलो
अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो। देखो तुमको पता है क्यों हंसे हम लोग? क्यों तुम्हें पता है हम लोग क्या इसको तो मत क्यों डरता है? उधर से बयान जरा तुम लोग अपनी बुक देना दो, इसको तो चेंज है। मेरे पैर से लगना एक मिनट। हम हाँ क्या सब अच्छा ठीक है मेरे पास भी पैर है तुम्हारा छोटा पैर है तुम अभी तो क्या आगे बैठे बताओ क्या वैसा खाली से गाड़ी नहीं पहन के आना मत करो ना सच मत करो स्मोक किया ठीक। चलो देखो, अब देखो ध्यान से। चुप हो यार तुम लोग चले आगे बढ़े, यस सर ठीक है। देखो हमारे पास एक घर था, ठीक, रेसिडेंशियल हाउस था, ठीक, और हमने इसको बेच करके क्या लिया है, नया घर लिया है, ठीक है। एक हमारे पास क्या था, कैपिटल एक हाउस था, और उसको हमने बेच कर क्या लिया, नया घर लिया, ठीक है। अच्छा, इसको बेचने पे अगर हमको जो कैपिटल गेन होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम करने की बात हो रही है। यानी कि इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमको एक घर बेचने पे जो कैपिटल गेन होने वाला है, अगर वो पैसा हम नया घर खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, ठीक। इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखो कब मिलेगा उसके लिए थोड़ा ध्यान सुनो पूरी कहानी। इसके लिए पहले कहानी ये बोला है कि आपके पास जो पुराना एसेट है वो क्या होगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी या हाउस होगा। क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, ठीक। और इसमें आप कम से कम ईयर ऑफ होल्डिंग जिसको बोलते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग, इस घर में कम से कम आप 2 साल क्या किए होंगे, रहे होंगे, ठीक है। कम से कम आपके पास कितना होना चाहिए, 2 साल तक आप इस घर में उससे ज्यादा रहे होंगे, ठीक। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई। और जिस दिन आप ये घर बेच रहे हो, यानी कि जिस दिन आप, जिस डेट पे आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डेट ऑफ सेल, उस दिन से या तो 1 साल पहले आप नया वाला घर खरीद रहे हो, न्यू वाला, या 2 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में परचेज कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर सुन लो, जो नया घर आप ले रहे हो, या तो वो जिस दिन आप घर को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, उससे या तो 1 साल पहले ही आपने नया घर खरीद लिया, ठीक, या जिस दिन आप घर बेच रहे हो उसके 2 साल के अंदर में घर क्या कर लो, परचेज कर लो, या उसके 3 साल के अंदर में घर क्या कर लो, कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर ये इतनी कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब जाकर के हम जो तुमको पुराने वाले घर बेचने पे प्रॉफिट हुआ होगा वो क्या करेंगे, माफ करेंगे, ठीक है। क्या कंडीशन बोला है कि पहले तो जो पुराना वाला घर है उसमें कितने साल रहे हो, कम से कम 2 साल तक, यानी कि तुम्हारी ईयर ऑफ होल्डिंग कम से कम कितनी चाहिए, 2 साल या उससे ज्यादा, एक चीज। दूसरा, जिस दिन आप नया घर
जो जिस दिन आप पुराना घर बेच रहे हो उसके उस दिन से या तो 1 साल पहले नया घर खरीद लिए हो, या जिस दिन बेच रहे हो उसके 2 साल के अंदर में नया घर खरीद लियो, या जिस दिन बेच रहे हो उसके 3 साल के अंदर में नया घर कंस्ट्रक्ट कर लियो। तभी हम तुमको जितना पैसा इसमें लगाए होंगे उतना पैसे के हिसाब से क्या करेंगे, माफ करेंगे। इतनी कहानी समझ में आई? पक्का? ठीक। इसके बाद कहता है कि कभी कभी दिक्कत यहां पे फंसती है कि क्या प्रूफ है कि आप घर बनवाओगे बनवाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो सरकार ने तुमको यहां पे चल रहा है 2019, ठीक, इस साल तुमने बेचा और तुम कहते हो कि 2022 के पहले हम क्या बना लेंगे, घर बनवा लेंगे या कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जो भी करेंगे। तो बताओ आज जो तुमको कैपिटल गेन हुआ होगा उसको तो हम माफ कर देंगे। ये कह के तुम क्यों माफ करेंगे, क्योंकि तुमने बोला है कि 3 साल के अंदर क्या कर लेंगे, बनवा लेंगे। ठीक, तो हमने तो क्या कर दिया, माफ कर दिया। अब मान लो 3 साल बाद अगर तुम मना कर दोगे तो कहीं ना कहीं हमको 3 साल तक कैपिटल गेन का नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा टैक्स का नुकसान। अब उस केस में हम क्या करते हैं, हम तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करते कि तुम दोगे या नहीं दोगे। हम सीधा हिसाब किताब क्या लगाते हैं, हमारे दिमाग में ये चलता है कि साहब एक कैपिटल गेन स्कीम है। क्या है, कैपिटल गेन स्कीम है, आप उसमें क्या लगा दो, पैसा लगा दो। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में क्या कर दो, पैसा इन्वेस्ट कर दो। और कौन सा पैसा इन्वेस्ट कर दो, जिसका आपको कैपिटल गेन हुआ है। ठीक, ताकि एक बार जब पैसा इसमें आ जाएगा तो इसका मतलब कि इसका पैसे का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ किसने करोगे, घर को बनाओ। ठीक है, ये कहानी तुम्हारी पूरी किसकी होती है, कैपिटल गेन एग्जम्पशन की अंडर सेक्शन 54। ठीक है, अब जरा एक बार वो पूरा पैराग्राफ पढ़ो जरा खुद से, तो एक बार ऐसे ही गो थ्रू करो, मन में भी सब लोग पढ़ो एग्जम्पशन वाली, फिर इसको एक बार इसी की एक बार बस गो थ्रू करो क्या कह रहा है, और जब नहीं समझ में आएगा तुमसे पूछो।